आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड-19 की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए घरेलू हवाई यात्रा में नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई मंत्रालयों और हितधारकों की एक संयुक्त टीम इस संबंध में अंतिम फैसला लेने को लेकर विचार विमर्श कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों में डायबिटीज के निदान और प्रबंधन के लिए ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हाई डायबिटीज फंगल इन्फेक्शन के खतरे से जुड़ा है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती करते समय मरीजों के शुगर लेवल की जांच करनी चाहिए और डायबिटीज के सभी मरीजों को डायबिटीज के लिए तय आहार पर रखना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 प्रबंधों को 15 जून तक बढ़ाते हुए कुछ ढील दी है। नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के साथ अधिकतम 20 लोग विवाह में और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े मिथकों को दूर करने के प्रयास के तहत कुछ जानकारियां दी हैं। कोविड-19 के बीच परियोजना पर 20,000 करोड़ खर्च करने के आरोप पर केंद्र ने कहा है कि यह पूरे पुनर्विकास कार्य का एक कच्चा अनुमान था। बकौल केंद्र अब तक 862 करोड़ और 447 करोड़ के केवल 2 टेंडर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रकों और अन्य बड़े वाहनों पर आकर्षक स्लोगन लिखे जा रहे हैं और यह काम जिला प्रशासन के साथ एक स्थानीय NGO कर रहा है। ट्रकों पर हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले कोरोना हार जाएगा जैसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। जनरल स्टोर, किराने और स्टेशनरी की दुकानों को 9 जून और 14 जून को सुबह 8 दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकानों को भी 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राजभवन में अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बसाने का आरोप लगाया है। महुआ ने राजभवन में विशेष कार्याधिकारी के पदों पर उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति की सूची ट्वीट कर लिखी। अंकल जी, जब आप वापस जाएं तो राजभवन में बसे अपने भरे पूरे परिवार को साथ ले जाएं। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 12,557 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो राज्य में 10 मार्च के बाद सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। पिछले एक दिन में राज्य में कोविड-19 से 233 मौतें हुई, जिसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। वहीं मुंबई में 794 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 14,000 करोड़ के PNB घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। रिपोर्ट के अनुसार चोकसी ने कहा कि मैं भारतीय एजेंसियों से नहीं भागा। चोकसी ने कहा, इलाज के लिए अमेरिका जाते वक्त भारत में मेरे खिलाफ वारंट नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को लेकर ड्रामा कर रहे हैं और यह योजना एक घोटाला है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी रोकने की जगह केजरीवाल को गाली देने में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।